आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि कल ही उन्होंने कोई कानून बनाया है। अब एक एनडीए का विधायक बेदीराम खुलेआम बताता हुआ पकड़ा गया है कि वो कैसे पेपर लीक कराता है, कैसे नौकरियां दिलवाता है या क्या करता है। एक वीडियो वायरल है। अब क्या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एनडीए के उस विधायक को 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास दिलवाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को तुरंत उसे गिरफ्तार करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, आजीवन कारावास की सजा दिलवानी चाहिए और ओम प्रकाश राजभर जी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि वो जब लोगों से कहते हैं कि फार्म भर देना, नौकरी का जुगाड़ मैं कर दूंगा, कहीं उनको ओम प्रकाश राजभर की नौकरी का जुगाड़ बेदीराम तो नहीं है, ये जरूर बताना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी उनकी योगी जी की उसमें कैसे बने हुए हैं मंत्री, योगी जी के मंत्रिमंडल में, ये भी योगी जी को और भाजपा को बताना चाहिए, क्योंकि वो नीति नियम और नैतिकता की दुहाई देती है। हर व्यक्ति के अपने अपने सोच है, समझ है, उसी हिसाब से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में जितने भी प्रतीक हों, जितनी भी चीजें हों, सब लोकतंत्र से संबंधित होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र में और लोकतंत्र को मानने वाले लोगों में उत्साह का संचार हो। सभी ऐसे प्रतीकों को वहां जरूर रखा जाना चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देखा गया हाथ मिलाया और नेता प्रतिपक्ष चले गए हैं राहुल गांधी जी। अब कहा जा रहा है कि अब राहुल वर्सेस मोदी के तरीके से देखा जाएगा। देखिए, संसद में नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है जिसकी शक्तियां कहीं ना कहीं एक जो है प्रधानमंत्री के बराबर की ही होती है विपक्ष के रूप में। आज की डेट में मजबूत विपक्ष है और मजबूर सरकार है, और मजबूत विपक्ष का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और मजबूर सरकार का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को रचनात्मक रूप से आलोचना भी करेंगे, घेरेंगे भी, और जहां लोकसभा के अध्यक्ष का जैसे पद है वहां पर हम जाएंगे, उनको उनके आसन को भी ग्रहण कराएंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी आप मनमानी नहीं कर पाएंगे। आप अब नीट के पेपर के दोषियों को आपको सजा देनी ही पड़ेगी। नीट का पेपर आपको दोबारा कराना ही पड़ेगा। पेपर लीक वालों को आपको कठोरतम धाराओं में सजा देनी ही पड़ेगी। अग्निवीर जैसी समस्या खत्म करनी ही पड़ेगी आपको। अब संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में एक संविधान का संरक्षक विपक्ष के नेता के रूप में श्री राहुल गांधी जी मिला है। वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा अगर आप कोई भी गैर लोकतांत्रिक काम करेंगे या गैर संवैधानिक काम करेंगे। देखिए, ये तो आज की डेट में डरे हुए राज्यपाल हैं, जिनको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिनको अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। अब उनको भरोसा अपने सुरक्षा बलों पर ना होकर के क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश के सुरक्षा बलों पर है? और उसके बाद वो गैर लोकतांत्रिक काम भी कर रहे हैं, अपने विधायकों को शपथ तक नहीं दिला रहे हैं। ये आचरण उनका कहीं ना कहीं गंभीर द्रोह की श्रेणी में आता है, संविधान सम्मत नहीं है। संविधान सम्मत इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सैम पित्रोदा साहब ने स्वयं इस्तीफा दिया था, सिर्फ इसलिए दिया था कि कहीं उनको बेवजह मिसकोट न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और उसका अफवाह तंत्र चुनाव में मुद्दा ढूंढ रहा था और गलत मुद्दों को, अफवाह को जगह न मिले, इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से, सदिच्छा करते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस पार्टी ने उनको रीअपॉइंट पुनः नामित किया है। सैम पित्रोदा साहब कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए भी एसेट है। सैम पित्रोदा साहब जो हैं संचार क्रांति के जनक हैं हिंदुस्तान में राजीव गांधी जी के साथ में। सैम पित्रोदा साहब ने C. लेकर के आए यहाँ पर। सैम पित्रोदा साहब देश की तरक्की के एक नायक के रूप में हैं। उनका अपॉइंटमेंट विधि सम्मत भी है और गर्व सम्मत भी है। देखिए, भारत संविधान के रूप में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, और इसकी धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को, पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को दुनिया की कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती। देश का संविधान बहुत मजबूत है, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारी जनता जनार्दन बहुत मजबूत है, उसका विवेक हमें पूरी तरीके से मंजूर है और उन्होंने अपने विवेक के अनुसार जो फैसला दिया है
वो अद्भुत है और उन्होंने बता दिया है कि किसी भी तरीके की डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं चलेगी। सर, महाराष्ट्र रामदास कदम उन्होंने बोला है कि शिंदे लेड शिवसेना जो है वो करीब 100 सीट जीत पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव। 100 सीट लड़ेगी भी। भाजपा से पूछा आपने, कदम साहब आप तो बड़े नेता रहे हो, जब तक आप उद्धव साहब के साथ थे, बाला साहब के साथ थे, तब तक तो आप बड़े नेता थे। अब तो आप देवेंद्र फडणवीस के जूनियर टाइप हो गए हो। आप 100 सीटें लड़ पाओगे? पहले तो आप हमें यही बता दो। आपकी शिवसेना को, आपके गुट को, शिंदे के गुट को 100 सीट मिलेगी भी भाजपा से? इधर उधर की बात करने की आवश्यकता नहीं है रामदास कदम साहब। आप अपनी हैसियत पहचानो। आप उद्धव ठाकरे साहब के साथ एक शेर की तरीके से काम करते थे, आज की डेट में आप मिमिया रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।